एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा ही खतरनाक लड़ाई को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा ही तबाही हो रही थी क्योंकि दो बहुत ही ताकतवर स्वॉर्ड थंडर स्वॉर्ड और विंड स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा रही थी। फिर जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो थोड़े टाइम के लिए शांति आ जाती है, लेकिन आगे चल करके वापस से दो इंसान आएंगे जो कि इन दोनों स्वॉर्ड के मास्टर बनेंगे। साथ ही साथ वो एक दूसरे के दुश्मन भी रहेंगे और जब ऐसा होगा तो यामामोटो भी उठ जाएगा। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर डांस कर रहा था। फिर वो अपने फादर से पूछने लगता है कि ये काम करेगा ना, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तभी जाके तुम एक अच्छे समुराई बन पाओगे। और उसका टाइगर कागेतोरो भी इस बात से एग्री कर रहा था। तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला काफी ज्यादा गुस्से के साथ आ जाता है। याइबा को भी इसके बारे में पता चल गया था तो फिर वो तैयार हो जाता है। वो गोरिल्ला उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी याइबा तेजी से मुड़ते हुए उससे बच जाता है। लेकिन इससे पहले कि याइबा उसके ऊपर हमला कर पाता है वो फिसल के गिरने लगता है। तो फिर गोरिल्ला उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे उठा करके फेंक देता है। लेकिन आसमान में उसे शोसुके पकड़ लेता है जो कि एक वल्चर था। कागेतोरो को इस बात से गुस्सा आ जाती है और वो उस गोरिल्ला के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो गोरिल्ला काफी आसानी से उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद गोरिल्ला की नजर ऊपर जाती है जहाँ से याइबा नीचे की ओर आ रहा था और वो काफी जोर से उसके सर के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिससे वो गोरिल्ला वहीं पे बेहोश हो जाता है। याइबा फिर खुश होकर के कहने लगता है कि आज से वो जंगल का राजा है। उसके फादर ये सुन करके कहने लगते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया, और वैसे भी जंगल का कानून है कि जो सबसे ताकतवर होगा वही जिएगा। याइबा तभी कहने लगता है कि ये गोरिल्ला कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे गोरिल्ला काफी गुस्से में आ जाते हैं। ये देख करके याइबा के फादर तुरंत ही कहते हैं वहाँ से भागने के लिए, जिसके बाद वो लोग जाकर के एक कार्टन के अंदर छुप जाते हैं और तभी कोई आकर के उस कार्टन को भी बंद कर देता है। शोसुके ये सारी चीजें देख लेता है और काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। तभी हमें एक सयाका नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर का वेट कर रही रहती है। फिर वो अपने फादर से आकर के पूछने लगती है कि उनका कंपटीशन कैसा गया। तो फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि वो चैंपियनशिप जीत गए और एक तरीके से वो अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन आखिर में इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी तक केंजिरो को नहीं हराए हैं। सयाका को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता रहता, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर कोई बवाल मचा रहा है। फिर वहाँ पे से एक इंसान कूद करके बाहर आता है जो कि याइबा रहता है। फिर वो सयाका के फादर राइजो को देख करके कहने लगता है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन तभी सयाका बीच में आ जाती है अपने अम्ब्रेला के साथ। ये देख करके याइबा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि उसका नाम याइबा कागुराने है। उसके सरनेम को सुन करके राइजो को कुछ याद आ जाता है। सयाका भी फिर उसे अपना नाम बताती है और उसकी आवाज से याइबा को पता चल जाता है कि वो एक लड़की है, जिससे वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसे चेक करने लगता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को देखा है। लेकिन सयाका उसके सर के ऊपर जोर से मार देती है। याइबा फिर कहने लगता है कि लड़कियां काफी ज्यादा ही डरावनी होती हैं। तभी वहाँ पे से केंजिरो भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं और राइजो को देख करके काफी ज्यादा ही खुश होने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे देख करके राइजो भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो उनसे लड़ पाएंगे, लेकिन केंजिरो उन्हें अनदेखा करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। राइजो उनके पीछे जाते हैं और सयाका को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी याइबा भी वहाँ से भाग जाता है और सयाका उनके पीछे जाती है और फिर वो लोग एक टैक्सी के अंदर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होकर के बैठ जाते हैं। आखिर में जाकर के वो लोग राइजो के घर के सामने आ जाते हैं। केंजिरो फिर कहने लगते हैं कि वो काफी टाइम बाद यहाँ पे वापस आ रहे हैं। इतने बड़े घर को देख करके याइबा भी काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अंदर जा करके सारी चीजों को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आकर के उसे पकड़ लेती हैं। याइबा उन्हें देख करके कहने लगता है कि आखिर ये बबून कौन है। ये सुन करके वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि तुम आखिर मेरे घर में कैसे घुसे। तो फिर याइबा बताता है कि वो मेन डोर से अंदर आया है। केंजिरो बाहर राइजो को बताते हैं कि वो लोग थोड़े टाइम तक यहीं पे रहने वाले हैं। तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पे आ जाती हैं याइबा को घसीटते हुए। केंजिरो वहाँ पे उन्हें देख करके काफी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ओल्ड लेडी गोइंग क्यों, आप अभी भी जिंदा हैं। ये ओल्ड लेडी असल में सयाका की ग्रैंड मदर रहती हैं।
गोइंक्यो फिर कहने लगती हैं केंजिरो से कि क्या ये तुम्हारा ही बेटा है। तो फिर केंजिरो हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि वो चाहते हैं कि यही बात थोड़े टाइम तक यहीं पे रहे। गोइंक्यो ये सुन करके कहने लगती हैं कि वो एक समुराई है ना, तो फिर वो उसकी स्किल्स को पहले देखना चाहेंगी। फिर वो अपने फैमिली के डोजो के अंदर उन सभी को ले जाती हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं। यईबा ये देख करके काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। केंजिरो भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं कि उनका डोजो अभी भी चल रहा है। केंजिरो फिर यईबा से कहते हैं कि वो अपने अपोनेंट को चुन ले। सयाका को लग रहा था कि यईबा काफी ज्यादा ही कमजोर होगा, लेकिन यईबा जा करके वहाँ पे सबसे ताकतवर इंसान को चैलेंज करने लगता है। वो इंसान यईबा को देख करके काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खेलने नहीं वाला। लेकिन तभी केंजिरो इस चीज के लिए भी हाँ कह देते हैं। यईबा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका अपोनेंट इस बार काफी ताकतवर होगा। गोइंक्यो को भी समझ में आ जाता है कि यईबा थोड़ा सा खास है। फिर वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग उन्हें देख रहे रहते हैं। लड़ाई शुरू होते ही यईबा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका अपोनेंट उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। गोइंक्यो काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। यईबा फिर और तेजी के साथ हमला करता है और इस बार उसके अपोनेंट को काफी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो डॉज कर लेता है। और अब उसके अपोनेंट की अटैक करने की बारी थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ यईबा के ऊपर हमला करता है और यईबा उसके हमले को रोकने लगता है, लेकिन यईबा को ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही रहती है, जिसके बाद वो यईबा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन यईबा उसके सारे हमलों को डॉज कर लेता है और उससे वो काफी ज्यादा ही थक जाता है। यईबा अभी भी काफी ज्यादा जोश में था, जिसके बाद उसका अपोनेंट सोचने लगता है उसे इस मैच को एक बार में ही खत्म करना होगा। यईबा को भी समझ में आ जाता है कि अब खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसे अपनी पहले गोरिल्ला वाली फाइट ही याद आती है। इसके अलावा उसने काफी सारे अलग अलग जानवरों से जंगल में लड़ाई की है, जिसकी वजह से उसके सेंसेस काफी अच्छे हो चुके हैं और इससे यईबा को एक आइडिया भी आ जाता है। सयाका को लग रहा था कि अब यईबा हार जाएगा, लेकिन केंजिरो को यईबा के ऊपर भरोसा था। लेकिन तभी उसका अपोनेंट काफी हैरान हो जाता है क्योंकि यईबा ने अपनी पीठ को उसकी ओर कर रखा था। गोइंक्यो ये देख करके कहने लगती हैं यईबा से कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि ये काफी अच्छा है, इससे वो काफी आसानी से जीत जाएंगे। यईबा का ओपोनेंट फिर उसके ऊपर हमला करता है और यईबा फिर उसके हमले को महसूस करके उससे बच जाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके आर्मर के ऊपर स्ट्राइक करता है। उसका अपोनेंट अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और फिर वो सीधा जा करके छत से टकराता है। सभी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। यईबा तभी काफी ज्यादा ही खुश होने लगता है और डांस करने लगता है। राइजो फिर कहने लगते हैं कि आखिर तुमने अपने बेटे को किस तरीके से ट्रेन किया है। तभी सयाका भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यईबा वहाँ पे अपने अपोनेंट को लेकर के जा रहा था कैदी बना करके, और फिर वो कहने लगता है कि जंगल का कानून यही कहता है। लेकिन फिर सयाका उसे समझाती है कि ये जंगल नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सयाका की मदर ने कागेतोरो को खाना दे दिया था और सयाका अभी भी सो ही रही रहती है। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है क्योंकि यईबा छत के ऊपर अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी सयाका काफी जोर से उसके नाम को पुकारती है, जिससे यईबा काफी घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो कहने लगती है कि आखिर वो उसकी नींद को क्यों खराब कर रहा है। ये सुनकर के यईबा कहता है कि सूरज तो उग गया है ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका ब्रेकफास्ट भी लग गया था। कागेतोरो और यईबा तुरंत ही वहाँ पे दौड़ते हुए आ जाते हैं और यईबा खाने को लेकर के काफी ज्यादा ही एक्साइटेड रहता है। सयाका फिर उससे पूछने लगती है कि आखिर वो एक टाइगर को लेकर के यहाँ पे क्यों घूम रहा है। तो फिर यईबा बताता है कि कागेतोरो और वो दोस्त हैं, जिसके बाद वो उसे उनकी पहली मुलाकात के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे यईबा जंगल के अंदर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कागेतोरो उसका शिकार करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन कागेतोरो जैसे ही हमला करता है वैसे ही यईबा के स्पीयर के पीछे का हिस्सा उसे लग जाता है और वो तुरंत ही पानी के अंदर गिर जाता है। यईबा फिर उसे देख करके कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। कागेतोरो डूबने के डर से अपने हाथों को चला रहा था,
जिससे वो काफी सारी मछलियों को बाहर निकाल देता है। और यईबा को लग रहा था कि असल में कागेतोरू उसकी मदद कर रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। राइजो तभी पूछने लगते हैं कि आखिर केंजिरो कहाँ पे गया है। तभी शिजुका आकर के उन्हें एक लेटर देती हैं केंजिरो का, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें यईबा का ख्याल थोड़े टाइम तक रखना होगा। यईबा तभी सयाका के खाने को खा लेता है और कहने लगता है जंगल का कानून यही कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सयाका स्कूल जा रही रहती है और यईबा भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। यईबा बताने लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उसने उसके खाने को खाया है। सयाका बताती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी बस स्कूल जा रही है। यईबा ये सुनकर के कहने लगती क्या वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। सयाका ये सुनकर के कहने लगती है हाँ वैसा ही कुछ, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है कि वो यईबा को डरा सकती है ये बोल करके कि स्कूल के अंदर काफी ज्यादा ही ताकतवर लोग रहते हैं। यईबा ये सुनकर के कहने लगता है कि क्या ये सच है। सयाका उसके शौक को देख करके काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी यईबा कहने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए वो फिर भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। सयाका भी ये सुनकर के खुश हो जाती है। यईबा फिर उन्हीं सारे ताकतवर दुश्मनों के बारे में सोचने लगता है। सयाका उसको कहने वाली थी कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि यईबा डरने के बजाय काफी ज्यादा ही एक्साइटेड है। उसके बाद वो दोनों स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं और यईबा स्कूल की बिल्डिंग को देख करके ही काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी वहाँ पे सयाका की क्लासमेट्स आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि आखिर ये लड़का कौन है। सयाका ये सुन करके कहने लगती है कि ये उसके फादर के दोस्त का बेटा है। यईबा तभी उन तीनों लड़कियों के पास चला जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पे तो और भी लड़कियां हैं। तो फिर सयाका उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है और वो दोनों स्कूल के डोजो के सामने आ जाते हैं। यईबा फिर उससे कहने लगता है कि आखिर वो ताकतवर दुश्मन कहाँ पे हैं। सयाका ये सुन करके कहने लगती है कि क्या वो कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। जिसके बाद वो दोनों डोजो के अंदर आ जाते हैं जो कि काफी बड़ा सा था। यईबा उस जगह को देख करके कहने लगता है कि क्या ये सारे सामुराई हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सयाका अपनी ड्रेस को चेंज कर रही रहती है, ये सोचते हुए कि यईबा काफी ज्यादा ही बेवकूफ है और उसे काफी ज्यादा ही परेशान करता है। लेकिन तभी उसे विसल की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि यईबा वहाँ पे ही बैठा हुआ है, जिससे सयाका को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और वो उसे उठा करके बाहर फेंक देती है। फिर वो कहने लगती है कि यईबा कभी भी नहीं सुधरने वाला। और बाहर यईबा सोच रहा था कि उसके फादर ने तो कहा था कि लड़कियों को ये सारी चीजें पसंद आती हैं। यईबा फिर वापस से डोजो के अंदर आ जाता है और वहाँ पे एक तलवार को उठा करके देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आकर के कहने लगता है कि डोजो की चीजों को हाथ मत लगाओ। यईबा तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और सोचने लगता है ये इंसान काफी ज्यादा ही ताकतवर है। तभी वहाँ पे सयाका आ जाती है और कहने लगती है आखिर यईबा तुम ताकेशी से क्यों लड़ रहे हो, वो एक नेशनल चैंपियन है। तो फिर यईबा कहने लगता है क्योंकि उसे वैसे भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना होगा खुद को बेहतर बनाने के लिए। ताकेशी फिर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यईबा उसे उकसाने के लिए वो जंगल वाला डांस उसके आसपास करने लगता है। ये सब देख करके ताकेशी कहता है ये बच्चों वाली ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। लेकिन यईबा को लगता है कि यही सही मौका है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी ताकेशी भी मूव करता है और यईबा की तलवार को उसके हाथ से बाहर फेंकवा देता है। फिर ताकेशी कहने लगता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों लड़ूं, तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो। यईबा को भी समझ में आ जाता है कि ताकेशी अभी उससे ज्यादा ताकतवर है और उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी उसे हराने के लिए। और इसी के साथ उन दोनों की राइवलरी शुरू हो जाती है।